यहाँ के ऊपर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, एसटी हसन साहब भी बने हुए हैं। सुब्रत पाठक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एसटी हसन साहब, किस तरीके से देखते हैं 87वें मामले में जमानत मिली है आजम खान को? देखिए, हम स्वागत करते हैं कोर्ट के फैसले का। पहले से देर से मिली, लेकिन मिली। इंसाफ हुआ आजम साहब के साथ। हम सब लोग उनकी रिहाई के मुंतज़िर थे और सारी पार्टी, समाजवादी पार्टी आजम साहब के साथ खड़ी है। और हमें उम्मीद है कि जो नया केस जोड़ दिया गया है, इसमें भी जल्द कोर्ट संज्ञान लेगा और उनके साथ इंसाफ करेगा। सुब्रत पाठक जी कह रहे हैं एसटी हसन साहब कि नया केस जोड़ दिया गया है। इशारा लगातार भाजपा पर है और यही हो रहा है कि भाजपा बदले के भावना से कार्रवाई करते ही है। देखिए, किसी की बकरी चोरी हुई, किसी की भैंस चोरी हुई, किसी की जमीन पर कब्जा हुआ, क्या भाजपा ने करा दिया क्या? अरे जिसने किया उसको उसका दंड मिला, और दंड देने वाला भी जो क्या नाम वहाँ का प्रशासन था, न्यायालय था। दंड कोई भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े ना दिया है, ना भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कोई मुकदमा कराया। मुकदमा जिन लोगों ने कराया उनसे बात करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। आकाश सक्सेना तो वादी हैं, आप ही की पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव भी लड़े हैं। नहीं, आकाश सक्सेना जी ने अगर कोई बात कही है तो उसके ऊपर कोई तथ्य होंगे, कोई आधार होगा। भाई आधार के ऊपर कोई आदमी राजनीति कर रहा है, उसके पास में कोई यदि वादी आता है और अपनी बात यदि रखता है तो उसकी बात को तो व्यक्ति कहेगा ही ना। तो आकाश सक्सेना ने जो बात कही है वो तथ्यों के आधार पर कही है, और यदि उसमें तथ्य हैं तभी तो ये कार्रवाई हुई है। एसटी हसन साहब सुन रहे हैं ना, बीजेपी कह रही है कि आजम खान अगर बकरी चुरा रहे हैं, जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, तो मुकदमे दर्ज हुए हैं और अदालत उसमें अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये जो चाहे बकरी चुराई हो, भैंस चुराई हो, किताबें चुराई हो, मुकदमे हुए हो, ये अब पुरानी बातें हो गई। इस पे हम क्यों डिस्कशन करें? पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को मालूम है कि आजम खान साहब इन चीजों के चोर हैं। ये तो फैसला जनता करेगी कि कौन चोर था और कौन किस पे फर्जी मुकदमे लग गए। मैं नहीं समझता इस पे कोई टिप्पणी करने की मुझे जरूरत है, ये लोग सब जानते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि बीजेपी ने बदले की भावना से कार्रवाई की है आजम खान के लिए? देखिए, जो भी कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ, वो जाहिर सी बात है बदले की भावनाओं से हुई है। अब उसके लिए किसको हथियार बनाया गया, उसमें जाहिर है कांग्रेस वालों ने भी उनके खिलाफ केस करे, बीजेपी वालों ने भी उनके खिलाफ केस करे। तो पाठक जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी से कोई मसला नहीं रहा और यहाँ तो एसटी हसन साहब सीधे आप ही पर हमलावर हैं। नहीं, अभी एसटी हसन जी ने कांग्रेस का भी नाम लिया है, तो मैंने जो जिस व्यक्ति के खिलाफ सब लोग हों तो इसके मतलब व्यक्ति कितना बड़ा अपराधी आप समझ सकते हो। और उसके बाद यदि वो कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई हो तो इसके मतलब जरूर इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा जिसके लेकर इनसे बदला लिया गया। तो अपनी पृष्ठभूमि पर भी नजर डालना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए, अपना पीछे भी देखना चाहिए कि सरकार में रहते हुए किस प्रकार से ये लोग, क्या क्या इन लोगों ने गुनाह किए, क्या क्या इन लोगों ने पाप किए हैं, वो क्या कोई भूल सकता है क्या? किसी आम आदमी, गरीब आदमी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना, उसका मकान गिरवा देना, उसको फर्जी मुकदमे लगवा देना, एक मतलब पूरा गुंडागर्दी का एक माहौल बनाना, इंडस्ट्रियां वहां से भगा देना, तो ये क्या रामपुर के लोग जानते नहीं है? और फिर रही बात, अभी ये कह रहे थे कि जनता न्याय करेगी, जनता न्याय करेगी, तो फिर न्यायालय में आप क्यों गए? आप न्यायालय में ना जानते, जनता के पास न्याय मांगने जाते। तो कुल मिलाकर ये सब बातें ठीक नहीं है। ये सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का प्रयास ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हसन साहब, इन सब चीजों से सांप्रदायिक माहौल खराब होगा, सुब्रत पाठक जी कह रहे हैं। ऐसी भावनाएं भड़काने वाली बातें क्यों सामने आ रही हैं? हमारे बड़े भाई पाठक जी से क्यों मेरा झगड़ा कराना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, हमारी ऐसी बड़े कोई भाई तो कोशिश नहीं है। हम काम तो इनसे छोटे हैं काफी। चलिए, मैं है तो भाई, अब क्यों इन पर्दों को क्यों खोल रहे हैं? अब सब मालूम है कहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं हसन साहब, लेकिन आप बचना क्यों चाह रहे हैं इन सब चीजों से? जो दिख रहा है उसको कहने में गुरेज क्यों कर रहे हैं आप? अरे जो कहना था मैंने आपको बता दिया। नहीं तो अब आजम खान अभी 88वें मामले में एनबीडब्ल्यू है, उस जेल से बाहर तो अभी नहीं आ पाएंगे। हाँ, मुझे मालूम है, मगर मुझे अदालत से पूरी उम्मीद है कि उनके साथ जल्द इंसाफ होगा। चलिए, एसटी हसन साहब, आपका और सुब्रत पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दोनों लोग अपनी अपनी बातों को